तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली चली खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले ये खत्म नबूवत का परचम जो उठाया है फिर सारी दुनिया में तूने लहराया है खतीब हुसैन अली तेरी जुर्रत को है सलाम सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले तू खत्म नबूवत की तहरीक कबानी है तेरा काम बड़ा आला तेरा काम मिसाली है कमली वाले पाक नबी का तुझ पे है कैसा इनाम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे रिसालत पर घर बार लुटाएंगे नहीं इससे बढ़कर और दुनिया में आला का सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले औस दीवानों से वो शिकस्त ही खाएगा गिर जाएगा मुंह के बल फिर उठ ना पाएगा जिल्लत है मुकद्दर में बदतर उसका अंजाम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली खत्म नबूवत जिंदाबाद सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद तहरीक कबानी तहरीक कबानी सारी दुनिया बोले हक बादशाह अली मेरा मुर्शिद जिंदाबाद मुर्शिद जिंदाबाद।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों को दूर फरमाए और सब परेशान हालों पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। बड़ी तादाद में सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पर एक हजारों का जमे गफीर है। हदे नगाह जहां नजर जाती है वहां हुजूर के गुलामों का एक जमे गफीर है। वो चाहे आस्ताना अली अकल सईदा हो या दरबारी अली अबलावड़ा शीफ हो या कहीं ताजदारे खत्म नबूवत की महफिल हो, जहां भी होता है ये मेरे रब का करम है, उसकी मेहरबानी है कि हजारों का जमे गफीर होता है। और जितने आने वाले होते हैं हर इंसान एक मुराद, एक दिल के अंदर तमन्ना, एक आरजू, एक मोहब्बत और एक प्यार लेकर आता है और उसके दिल के अंदर एक दर्द होता है। और याद रख लीजिए जो पैगाम है आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूं कि इंसान जब अपने दहलीज से निकलता है तो एक दुख और दर्द के अंदर मुब्तला होता है, और वही दुख और दर्द जिस वक्त उसका खत्म हो जाता है तो फिर अगर उसके सीने के अंदर वफा है, उसके सीने के अंदर मोहब्बत है, उसके सीने के अंदर प्यार है और वो सिर्फ मरीज तक नहीं या मर्द तक नहीं महदूद होना चाहता बल्कि वो मोहब्बत तक महदूद होता है, उसके दिल में प्यार होता है, उसके दिल में वफा होती है, तो फिर नतीजा खैर ये दोस्ती उसे आगे ले जाती है और जाते जाते वहां ले जाती है कि क़यामत वाले दिन हदीस का महफूम है कि तुम उन्हीं लोगों की सबसे उठोगे जिनसे तुम्हें दुनिया में मोहब्बत होती है, और जिसकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होती है। फिर बताओ रब उसके पर कितना राजी और कितना मेहरबान होता है। दो चीजें यहाँ से लेकर लोग जाते हैं, एक जाहिरी शफा, हर मर्ज तकलीफ और गम के अंदर गिरफ्तार इंसान यहाँ आता है और उसे रब के करम से दम होता है तो रब उसे शफात आ फरमाता है। और हर इंसान एक सीने के अंदर बुझी हुई रूह, बेचैन रूह लेकर आता है, और जब यहाँ हुजूर की मोहब्बत या हुजूर की खत्म नबूवत या जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा होता है तो जाहिरी मर्ज भी चली जाती है और अंदर से रूह को भी तस्कीन और सुकून हो जाता है। याद रख लीजिए पहाड़ों के वस्त में ये जगह मौजूद है, कश्मीर और मरी के वस्त में ये जगह मौजूद है। और आप देखें कि जिधर आप देखते हैं
रोशनी ही रोशनी है। और कितने रास्ते में कितना सफर करके आए हैं अंधेरे रास्तों को, लेकिन यहाँ पहुंचे तो यहाँ आपको दिल का सुकून मिला, कल्ब का सुकून मिला। वजह क्या थी? वजह यह है कि हदीस है कि जिस जगह पर मेरा बंदा बैठ के अल्लाह का जिक्र करता रहता है, वो दुआ उसे मैशर तक वो जमीन उसे मैशर तक दुआ देती रहती है। और जहाँ जुल्म और ज्यादती होती है, जहाँ दर्द और तकलीफ होती है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब उठता है, ए अल्लाह इसके अजाब में मुझे कहीं तूने गिरफ्तार न किया। ये वो जगह है जहाँ सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हजारों नहीं लाखों गिरते हुए आंसू बेचारे और परेशान हाल लोगों की खिदमत की। और जो दुख का मारा आया, रब के करम से उनकी दवाओं से सुख पाके चला गया। इसलिए इस जगह पर जितना देर आप तशरीफ रखते हैं, जितना देर यहाँ बैठे रहते हैं, मर्जें भी जाती रहती हैं और रूह के अंदर भी सुकून आता रहता है। ये शामें तो गुजर जाएंगी, ये दिन गुजर जाएंगे, ये रातें गुजर जाएंगी, ये जिंदगी की सारी सांसें गुजर जाएंगी, लेकिन ये गुजरी हुई वक्त, यहाँ से गुजारा हुआ वक्त, यकीन करो ये दुनिया में भी आपको काम आएगा और बरोज़े हशर भी काम आएगा। दुनिया में इस तरह काम आएगा कि मर्ज़ें लेकर आते हो, जिन्नात है या जादू है, बीमारी है या कोई असर है, आते हो जब यहाँ बैठते हो तो वो चीजें आपको छोड़ के चली जाती हैं। और बरोज़े हशर इसका बदला इसलिए मिलेगा कि जब इंसान अपने दिल के अंदर से जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करता रहता है, और ये वो जिक्र है या हुजूर पे भेजा हुआ दरूद है, जब हम कब्र में जाएंगे या हशर में जाएंगे तो वहां हमें काम आएगा। मैं देख रहा था एक बच्ची शकरगढ़ से आई है और इस बच्ची का नाम हाजरा है। और ये बच्ची, इसके मामू इसके साथ आए हैं। बस आपकी समातों की नजर में एक ऐसी बात किए जाता हूँ, समातों की नजर ऐसी बात की जाता हूँ कि आपको रूह को भी तस्कीन हो जाएगी और जिस्म के अंदर भी जान बढ़ जाएगी। और ये बच्ची 25 पारे की हिफज है और ये साथ मेरा ख्याल है शकरगढ़ से एक बड़ा काफिला भी साथ आया होगा। और अचानक ये शैतान चीजें करती क्या है, अचानक किसकी एक दिन पाँव फिसला और इसकी टांग के अंदर, पाँव के अंदर मोच आ गई। और जो ही रुकावटें कैसे देती हैं, जो ही वो पाँव ठीक हुआ और इस बच्ची को दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला हो गई और अचानक इसकी जबान भी बंद हो गई, बोलने से नहीं बोल सकी, कुव्वते गोही चली गई। और फिर साथ क्या हुआ कि जिस्म के अंदर, स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर इसे तकलीफ हुई, कमजोर होती गई, कमजोर होती गई और अता तक के न बोल सके और न ही चल सकी और न ही खाना खा सकी। ये बच्ची आप देख रहे हैं, इसके वालिद ये सामने खड़े हैं, मेरा ख्याल है बुजुर्ग हैं, इसके साथ आए हैं। अब ये बच्ची ना खा सके, न बोल सके, न चल सके, 25 सुपारे हिफ्स किए हुए थे। हक परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। मैं बस आपको ये रुक के बता रहा हूं, शकरगढ़ से लेकर यहां तक तवील 6-7 घंटे का रास्ता है और वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। और दूसरी तरफ मरी और कश्मीर के वस्त के अंदर कोटली सदियां मौजूद है। कितना दूर का सफर है,
कितना अरसा बीत चुका, लेकिन ना तो टांग ठीक हुई और ना ही ज़बान से बोल सकी और ना ही ये बात कर सकी। और बड़ी बात जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, वहां से कितना वक्त बीता, कोई महीने से भी ऊपर हो गया। फिर जब डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों से, दुनियादारों से, वो तकलीफ देने वाले लोगों से पूछा गया कि क्या इसे तकलीफ है, तो हर बंदे ने अपना अपना तरीका बताया। क्योंकि तजर्बा करते हैं, इंसानियत पे तजर्बे करते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन जो ही ये सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये हाजिर होती है और बद जबान और चलने के काबिल नहीं होती, यहाँ से होकर इसे भूख लगती है, दम होता है, मुंह के अंदर से क्या आती है, ये सामने मौजूद है ये बच्ची, क्या आती है और क्या आने के बाद अजीब सी कैफियत हो जाती है। इसके मुंह के अंदर से तकरीबन बड़ी तादाद में, वो आप देखें कितनी बड़ी तादाद में कितनी लंबी कीलें निकलती हैं। जो ही मुंह से कील निकली, टांग भी ठीक हो गई और अल्लाह ने बोलने की तौफीक भी अता फरमा दी। बस मैं आपको रुक के बता रहा हूं, ये हाफिज़े कुरान है, ये बच्ची है, इसके साथ पूरा खानदान आया हुआ है, पूरी इसकी फैमिली आई हुई है। ये बच्ची, अब लोग कहते हैं ये क्या होता है, कहां से आता है, ये शक्करगढ़ से आई हुई है, ये साथ पूरा खानदान मौजूद है, पूरी फैमिली मौजूद है, पूरे खानदान के साथ आई हुई है। और इसके मुंह के अंदर से आप देखें, मुंह के अंदर से वो कीलें सामने आई। आप इन कीलों को देखेंगे तो इंसानी अक्ल तसव्वुर से बाहर है, इंसानी अक्ल के समझ से बालाए ताक है, इंसानी समझ और सोच से दूर है। और ये जो ही सूफी बसफा के मुजार पे आई, अब ये कीलें मेरा ख्याल है आप कैमरे में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक लोगों का एक जमे गफीर है, सिर्फ मेरे हाथ के अंदर से आप देख सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5 कीलें, ये इंसानी अकल तसव्वुर करती है, ये इंसानी अकल के अंदर ये चीजें आती हैं कि ये कीलें कहां से आई हैं। इसे समझ लें कि ये कीलें जो ही इसके मुंह से निकले तो रब ताला ने इसको बोलने की तौफीक अता फरमा दी और ये बच्ची बोलना शुरू हो गई। आज मुकम्मल तौर पे ठीक होकर आई है, सिर्फ रुक लें। लोग कहते हैं शायद की बात है, कुछ मखसूस बंदे होंगे, वो खुदा के बंदे, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि कई हजार लोगों ऐसी मर्जों के अंदर गिरफ्तार हैं। और जब वो गिरफ्तार होकर यहाँ आते हैं, यहाँ से भूख लगती है, तो फिर अगर शैतान किसी जिन ने पकड़ा हुआ है तो फिर तो कोई निशानी छोड़ के जाता है ना। आप देखें ये चमकती रोशनी है, ये चिराग इस चीज की दलील है कि अंधेरा खत्म हो गया है। अंधेरे के अंदर बैठ के बंदा रोशनी की कहानी सुनाता रहे तो उसे रोशनी कहा नहीं जाता। ये आपकी आंखों के सामने ये उसके मामू साथ आए हैं, उसकी मुंह से दम होने से पहले ही ये कीलें निकली, अल्लाह ने उसे ज़बान अता फरमाई। ये वजूद है। लोग कहते हैं पूरी दुनिया में पता नहीं ये कीलें कैसे आई हैं, किस तरह आई हैं। बस मैं एक बात करके आपको दम करूंगा। वो कहते हैं ना, चमचिड़ी चमगिदड़ बोले, दानू नु लगना सूरज कलूना, की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। बात यह है, देखो कभी सीने के अंदर इश्क मुस्तफा तो डाल, देखो रब की अता को देखो। मालिक और मखलूक में ये फर्क है कि मालिक अपनी मर्जी से मखलूक को चलाता है,
ये किसी से वो पूछ के चलाता नहीं, जिसे चाहे उसका फजल हो जाए, जिस पे चाहे और मेहरबानी हो गए। हमने तो एक कहानी सुन रखी थी, हमने तो एक कहावत सुन रखी थी कि तारीख के अंदर ऐसे होता है कि इंसान को जिन्नात चीखने से, बोलने से, बातें करने से जिन्नात होते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर जिन्नात हो या जादू हो तो जिस्म के अंदर वो कोई ना कोई निशानी छोड़ते हैं कि इसकी वजह से इसकी ज़बान को हमने कीलू से बंद किया था, इसकी जिस्म के अंदर ये तकलीफ इन चीज़ों से लाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जब कोई मर्ज नहीं आती है तो नतीजा खेज इस शैतानी मखलूक का काम होता है कि जिस्म के अंदर तकलीफें देकर रोकें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये जिस्मों के अंदर हाफ़िज़े कुरान बच्ची के मुंह के अंदर कील लगाकर उसको माजूर करके उसको बेज़बान कर सकते हैं, अगर कोई दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ के बारे में गुफ्तगू करे या वो ऐसे लफ्ज बात करे तो फिर सोच लीजिए कि उस शैतान ने इसके दिमाग के अंदर कीलें ठोकी हुई हैं, उसका दिमाग पकड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को जब ऐसी गुफ्तगू करे, चाहे खानदान में हो या जानने वाला हो, उससे जरूर दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ ले आए ताकि उसका भी इलाज हो जाए, रब उसको भी शफा अता फरमा दे। ये पैगाम इसलिए ये देख रहे हैं, ये कीलें, ये सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं, इन सारी चीजों को आपकी समातों की नजर में इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैं तो बिलावड़ा शरीफ को मानता नहीं हूँ, मैं तो वहां जाता नहीं हूँ, मैं तो 100 बातें करता हूँ। वो खुदा के बंदे, तुझे क्या खबर है कि वो बंदा है या अंदर से उसे कोई जिन तंग कर रहा है, कोई शैतान किसी जिन ने उसे पकड़ रखा है, उसको तकलीफ दे रखी है। आप नेकी किया करें, ऐसे लोगों के साथ बहस न किया करें या ऐसे लोगों की बातों पे तवज्जो न किया करें। इन लोगों के साथ शैतानी चीजें होती हैं जो अल्लाह वालों की दहलीज से रोककर इंसानी जिस्म को नुकसान देती हैं और खुद खुश होती हैं। बताएं यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई सियासत की बात हो रही है, कोई मालो दौलत की बात हो रही है, कोई लालच की बात हो रही है, कोई अपनों की बात हो रही है। कोई बात मुझे बताएं, 2 ही बातें हो रही हैं, एक तो मखलूक खुदा की खिदमत हो रही है और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया जाता है। 2 ही बातें। इसलिए ये काफिर चीजें जो अल्लाह का कुरान पढ़ने वाली बच्ची की तकलीफ दे सकते हैं तो फिर एक आम इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आपका ये बहुत बड़ा नेकी का काम है कि ऐसे लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि आपके साथ शैतानी जन्नात हैं, ये शैतानी चीजें हैं, ये इनको अपने दिमाग से निकालो। जाओ बिलावड़ा शरीफ में, अल्लाह तुम्हारे दिलो दिमाग को भी साफ करेगा और जो तुझे दुख में मुब्तला है अल्लाह तुझे खुशियां भी अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। अब एक और बच्ची है, पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी, अचानक तकलीफ हो गई और वो बीमार हो गई। ये मंडी पावल 3 से आई है और ये भी बहुत तकलीफ में मुब्तला थी। आप देखें कि ये जिस्म के अंदर क्या करें, क्या करते हैं। मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूं जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब इस बच्ची के मुंह के अंदर से, ये जिस्म के मुंह के अंदर से वो चीजें निकली हैं और ये बच्ची तकलीफ में मुब्तला थी और उसके मुंह के निकलने के बाद आप बिल्कुल सामने देखें, कोई बंदा किसी को छुपाने वाली बात नहीं। लोग कहते हैं छुपाने वाली बात है, छुपाने वाली बात नहीं। कुछ चीजें मुंह से निकली हैं, ये कीलें और बहुत सारी सुइयां जो हैं वो इसके बाजू के अंदर लगी हुई हैं। आप में से कोई भी उठ के देख सकता है, हजारों का जमे गफीर है वो बच्ची आप देख सकते हैं कि उसके बाजू के अंदर से सुइयां जो हैं
वो किस तरह निकली हुई हैं। बाजू के अंदर से देखें, ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आप जो करीब के लोग हैं, कल कोई ये ना कहे कोई अपना था, कोई पता नहीं क्या था। पूछें, साथ पूरा खानदान, वालदा, मामू, चाचू सारे खड़े हैं। आप देखें ये इस बच्ची की बाजू पे सुइयां कैसे लगी हुई, ये किस चीज ने लगाई हैं। आगे हो जाएं, ईमान वाले हो आगे हो जाओ। कल कोई बेईमान तुम्हें पूछ लेगा, बुलावड़ा शरीफ गए हो, कोई आंखों का धोखा तो नहीं था। हमें क्या लगे आंखों का धोखा, हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हमने कोई दुनिया तो नहीं कमानी, हमने तो हुजूर को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है, हमने खत्म नबूवत का पैगाम देना है। और हमने इन शैतानों के खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से ऐसा जिहाद करना है कि क़यामत तक इन शैतान दोबारा किसी को तकलीफ ना दे सकेंगे। आप देख लें, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, पास बच्ची है, देख लें इसे कि इसके बाजू के अंदर स्क्रीन देख लें कितनी सुइयां चुभी हुई हैं। कल तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, ऐसे कहीं हो सकता है, बिदअत हो सकती है, शिरक हो सकती है, तुम पूरा नवाला मुंह में डाल नहीं सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो, तुम क्या सुइयां निकालोगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है। अब ये बच्ची कितने हजार बंदे हैं, ये अगर इन्हें दिखाए कैमरा, कितने हजार बंदे हैं जो अपनी आंखों से देखें कि इस बच्ची के बाजू के अंदर किस तरह सुइयां हैं। तुम अल्लाह वालों के बारे में कहते हो, तुम अल्लाह वालों के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हो, कम अज कम इतना तो हया करो। अगर लोहा हो जिस्म के अंदर सुइयां हो, कील हो, वो भी हया करके निकल जाते हैं, और तुम इतना दिल को मैला करके बखील बन के बैठे हुए। इसलिए ये देख लें, आप देखें कि कितने हजार लोग देखें इस सारी चीज को कि ये की कहानी या बन गढ़त बात बनाई हुई नहीं है कि किसी को कैसे हुआ। जरा सुई चुबाते हैं ना, 10 मिनट बर्दाश्त कर लो। तुम तो कहते हो कि ये बुलेट, ये कहां से, ये कील, ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं। तुम छोड़ो निकलने को, तुम किसी को खिला के दिखा दो, फिर मैं देख लूंगा। कोई किसी के मुंह में डाल के देख लो, कोई खा के फिर उल्टी करके देख ले, फिर मैं देखूंगा। अब ये बच्ची कितनी तकलीफ में है, कितनी गम में और कितनी मुसीबत में है। अब इससे पूछें, इसके मामू से पूछें, इसकी वालदा से पूछें, इसके भाई से पूछें कि इनको कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। कल ये सुइयां तुझे चुभेंगी, फिर तुझे पता लगेगा कि बुलावड़ा शरीफ होता क्या है, होता क्या है। आज तेरी सुइयां निकल गई हैं, तू ठीक हो गया और तू बात करता है। मैं जानता हूं, मैं पूरी दुनिया में गया हूं, जानता हूं कहां को कहां से, किसको कहां से फैज और करम और मेहरबानी हुई है। और याद रखें, ये सुइयां चुभ रही हैं, ये बच्ची कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द में है। इसके वालिदैन की आंखों के अंदर कितने आंसू हैं। सहारे के लिए इसका बाप मौजूद है, सहारे के लिए इसकी माँ मौजूद है, सहारे के लिए इसका भाई मौजूद है, सहारे के लिए इसका चाचा मौजूद है, सहारे के लिए इसका रिश्तेदार मौजूद है। लेकिन एक ऐसी शाम भी आएगी, ऐसी शाम आएगी जब तुम सारे बेसहारा हो जाओगे। कोई सहारा नहीं होगा, ना किसी का कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई अपना होगा, ना कोई पराया होगा, कोई भी नहीं होगा। कब्र की अंधेरी रात होगी, उस वक्त तुम चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा हुजूर से वफा और हुजूर से गरदारी का सिला क्या मिलता है। वो कहते हैं ना, 100 साग संगते वेखे वित नितना पहिया, जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरता सी, अज शिकला याद न रहिया। जब तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा करीम का दीदार होगा, फिर पता चलेगा तू आशिक है या मुनाफिक है। फिर पता चलेगा कि आशिकों पर हुजूर रब कितना राजी होता। तेरी कब्र के अंदर से उजाले आएंगे, रोशनी आएगी। चेहरा मुस्तफा का पहचान कर ली तो तेरी आखिरत सारी ठीक होगी। इसलिए आज ये पैगाम दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ से जा रहा है। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम भाई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नु भी डरना। आज अपने सीने के अंदर इश्क मुस्तफा डाल दो। यकीन करो, बरोज़े हशर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी, तुम्हें किसी से कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। शफात के लिए भी ताजदारे मदीना ही खड़े होंगे। कब्र में के तीसरे सवाल में ही ताजदारे मदीना का चेहरा ही दिखाया जाएगा। इसलिए आज ये मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ।
कि आज हुजूर से वफा कर लो, बरोज़े हशर ये तुझे वफा काम आएगी। दुनिया के रिश्ते तल्लक आर्जी हैं, वो आज हैं तो कल खत्म हो जाएंगे, कल हैं तो फिर परसों खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन रिश्ता वो एक ऐसा रिश्ता है, हुजूर की मोहब्बत का वो ऐसा मजबूत रिश्ता है कि वो बरोज़े हशर भी नहीं खत्म होगा, उधर भी हुजूर ही काम आएंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। अब ये मैं आप अपनी आंखों से देखा है, आपने देखा है, जिन्होंने देखा है हाथ खड़ा करें, देखा है ना, सुइयां है या नहीं है ना, इससे पहले कभी तो नहीं देखा ना। यही बात है, करामत इसी को कहते हैं। कभी लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी नहीं आता, लेकिन पूछो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी के उस गुलाम को जिसके सीने के अंदर अल्लाह के वली की इश्क था, उसने अना सागर के सामने खड़े होकर कहा तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी बुलाते हैं, और बिजली की कड़क पड़ती है और सारा वो तालाब सिमट कर कासे में आ जाता है। तुम्हारी दुनिया का साइंसदान लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी नहीं डाल सकता, मेरे ख्वाजा ने तो पूरे तालाब को काजुल कुजे में बंद करके रख दिया। ये होती है अल्लाह वालों की शान। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज। ये पैगाम तो फिर इसी तरीके से फिर 90 लाख के ज़बान पे कलमे हक जारी हो गया था। कोई खंजर न चला, कोई तलवार न चली, कोई दुनियादारी की चीज न चली। ख्वाजा की ये करामत को देखकर लाखों हिंदुओं ने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़कर हक और सच के रास्ते पे चले गए। इसलिए याद रख लीजिए, करामत होती है तो फिर लोगों के ईमान उठते हैं, जज्बात उठते हैं, वो फिर ताजदारे मदीना के गुलाम बन जाते हैं। उनकी दुनिया भी ठीक हो जाती है और आखिरत भी ठीक हो जाती है। खत्म नबूवत का वही पैगाम दे सकता है जिसमें खुदा भी राजी होता है और खुदा का रसूल भी राजी होता है। ऐसे दे नहीं सकता। ये किसी दुनियादारों की बात नहीं कि कोई दुनियादार के कहने से कोई खत्म नबूवत की बात, ये हुजूर की मोहब्बत होती है, ये उनका करम होता है। वरना कैसे हुजूर रब की रजा की खातिर कोई ज़बान बोल सकती है। इसलिए दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में इंशाअल्लाह ताला ये दो ही पैगाम जारी रहेंगे, एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना। इंशाअल्लाह ताला आप सब हुजूर के गुलाम हैं, सबसे पहले हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के से मोहब्बत करने वाले हैं और हुजूर को खातमन नबीयीन मानते हैं और हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पीरी मुरीदी आती है। पहले हुजूर का इश्क है, फिर पीरी मुरीदी आती है। ये कौन सी पीरी मुरीदी हुई जो डायरेक्ट रास्तों से आ गई? ये सारा करम तो दरे रसूल से ही मिलता है, ये उन पे कई मेहरबानियां होती हैं। इसलिए याद रख लीजिए, आज हुजूर से वफा करोगे, दुनिया में भी इज्जत पाओगे और बरोज़े हुशर भी रब का करम पाओगे। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। रब का कुरान कहता है, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी है।
इसलिए अगर जिस्म के अंदर सुइयां हैं, फूंक मारे वो जिस्म को छोड़कर बाहर आ जाती है, तो क्या कोई कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, फालज, ब्लड प्रेशर, ऐसी मूजी मर्ज का मरीज दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ आए और उसे रब के कुरान से मैं फूंक मारूं तो क्या उसके जिस्म से जरासीम नहीं जा सकते? दिल की बात है ना, ईमान की बात है ना। लोग तो कहते हैं ईमान की बात है, कहते हैं इतने हजारों की जमे गफीर में मर्जें तो अलग अलग होती हैं, तकलीफें तो जुदा जुदा होती हैं, लेकिन शफा एक जैसी होती है। ये रब की, इसलिए ये मैं आपकी समातों की नजर ये पैगाम इसलिए दिए जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बस दिल की दुनिया साफ, अल्लाह देखता है, अल्लाह है ना, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, उसकी पूरी हुकूमत है, उसके बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे कर नहीं सकता। जिसके इरादे के अंदर, नीयत के अंदर ठीक होता है, मैं ठीक होने के लिए आया हूँ, रब उसे शफा देता है, और जो आजमाने के लिए आता है वो आजमाइश में पड़ा जाता है। दो ही काम है, जो कहता है मैं अल्लाह वालों की मोहब्बत में आया हूँ, अल्लाह वालों से ठीक होने के लिए आया हूँ, अल्लाह वालों की दुआएं लेने के लिए आया हूँ, अपने दुखों को दूर करने के लिए आया, रब उसके दुखों को दूर फरमा देता है। और जो कहता है मैं तो आजमा रहा था, फिर वो नस्लें आजमाती रहती हैं, उसकी आजमाइश में पड़ी रहती हैं। अल्लाह ताला हमें आजमाने वालों में से ना पैदा कर, ए अल्लाह हमें मोहब्बत करने वालों से पैदा कर, अल्लाह उनकी सबसे पैदा कर जो तेरे बंदू से मोहब्बत करते हैं और तेरे हबीब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। दम का इंशाअल्लाह ताला वक्त हुआ जाता है, अभी इंशाअल्लाह ताला शफा का भी एक वक्त होता है, मेरे रब ने लिखा होता है। मुझे यकीन है कि यही वक्त शफा का है, यही करम और मेहरबानी का है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद 7 व्हील चेयर स्ट्रेचर की जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा, दम के लिए तैयार हैं। बस इस नीयत, इस इरादे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, बगैर खोले उस ऊपर कीजिए। अब जो चीज दम की नीयत से लाई है, आपके पास 1-2 मिनट हैं, आप आराम से मरीज को भी फोन के जरिए दम करा सकते हैं। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे, इंशाल्लाह तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं और जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला जरा रुक के जरा प्यार और मोहब्बत से इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, ये जज्बात और का रिश्ता नहीं है, ये ईमान का रिश्ता है, ये एहसासात का रिश्ता है, ये मोहब्बतों का रिश्ता है। अब इस रिश्ते को अगर सलामत रखना चाहते हैं तो पीरी मुरीदी को गेंटू या 7 दमों का नाम नहीं, बल्कि ये बरोज़े हशर के बाद भी इंसान के साथ की निस्बत कायम रहती है। और मैं बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से अब ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची, इसके वालिद दुबई में होते हैं, वो दुबई करामा में होते हैं, वहां इनकी वर्कशॉप है गाड़ियों ठीक करने की। अरसा 25 साल से ये गुजरात के रहने वाले हैं और ये बुजुर्ग गुजरात के रहने वाले हैं। आप बस ये बात समाप्त कीजिए, इसके हाथ में गुलदस्ता है, इसके हाथ में गुलदस्ता है, ये छोटी सी बच्ची है और ये इनकी एक ही बेटी है। 4 बेटे हैं, अल्लाह सलामत रखे, और बेटी एक ही है। बेटियों से बड़ा प्यार होता है, वो भी एक हो तो बड़ी मोहब्बत होती है। कोई पूछे तो ये कहते हैं कि 1 साल से जायद अरसा बीत चुका था कि ये बच्ची जो है ये तकलीफ में थी और ये बार बार बेहोश होती थी और ये ना तो स्कूल जा सकती थी और ना ही पढ़ सकती थी। और मैंने बड़ा इलाज कराया, माली तौर पे भी मैं बड़ा ठीक हूँ। अल्लाह ने मुझे बेटे भी अता फरमाए, काम कारोबार भी दिया, रिज़्क भी दिया, इज्जतें भी अता फरमाई। और इस बच्ची की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैंने बड़ा इलाज कराया, लेकिन जब ये बेहोश होती थी तो कुछ घंटे, कई घंटे ये बेहोशी में होती थी और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मुझे बड़ा दर्द होता था। तो ये इसके वालिद हैं, ये पिछली बार बड़े सरकार के दरबार पे आए
और उसके बाद सिस्टम से गुजरे और ये बच्ची जो ही घर गई, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, मजा आ जाएगा, तो सुकून आ जाएगा कल्ब के अंदर। ये इसके वालिद मौजूद हैं, मेरा ख्याल है ये इसके वालिद यहाँ मौजूद हैं। और बड़े मजे की बात, और ये हमारे सामने ये कलर सईदा में जब अमल तोड़ कर आने के लिए आए हैं, आपने मेरे हाथ में ये पत्थर देखे, ये खादिम आपको दिखाएगा, ये पत्थर दिखाएगा, ये मुख्तलिफ चीजें दिखाएगा, ये दिखाएगा, स्क्रीन से ही देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। नजर नहीं आ सकता, सिर्फ आप कैमरे से देख सकेंगे कि ये, आप इसे देखेंगे, ये पत्थर हैं और इन्हें इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं करती कि ये इंसानी। कहते हैं कि घर जब गई तो इसके मुंह से क्या आई, इसे कहा मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, और जो ही क्या की तो इसके मुंह के अंदर से इतने बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर इसके मुंह के अंदर से जाकर बाहर लगे। ये इसका वालिद है, ये गुजरात से आए हैं, करामा, दुबई करामा में इनकी वर्कशॉप है, बिल्कुल कोई ढकी छुपी नहीं है। एक वालिद है, साथ छोटी सी बेटी है, ये आप देख सकेंगे आप कि ये इसके मुंह के अंदर से गिरे हैं, ये गिरे हैं, और वो दिन लेकर ये दिन तक ना वो 1 साल से जो मेरी बेटी को तकलीफ होती थी वो तकलीफ हुई, और ना ही कोई ऐसी मर्ज हुई। आज ये सलामत होकर ये हार इस तरह पहनाए नहीं जाते, ये दिल से पहनाए जाते हैं, ये मोहब्बतों का। अब ये बच्ची मुझे गुलदस्ता क्यों दे रही है, न जाने जो जिसके जिस्म के अंदर ये पत्थर थे, ये चीजें थी, कितना इसे तकलीफ दे रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची है और इसके वालिद का दिल कितना तकलीफ में हुआगा, कितना गमज़दा हुआगा। काश हम इतने जालिम हो चुके हैं कि हम किसी की बेटियों का भी एहसास छोड़ दिया, हमने खुदा रसूल को छोड़ दिया, हम अपने बस हमारी बात न रद्द हो, चाहे अगला बंदा जो कुछ मर्जी हो जाए। आज इससे वालिद से पूछे, आंखों के अंदर इश्क बहा है, आंसू लेकर आए हैं कि मेरी बेटी को अल्लाह ने इस दलील से शफात आ फरमाई। इसको सिस्टम कहा जाता है, इसको दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पर रब का करम कहा जाता है। आज ये यहाँ मौजूद है और ये क्यों डाल रहे हैं? सलाम अलैकुम सारे भरावां नूं ते मेरियां भैणां नूं सारिआं नूं सलाम। मेरी बेटी जिहड़ी है 1 साल तो तकलीफ च थी, ना वुजू कर सकती थी, वुजू करन जाती बेहोश हो जाती थी। स्कूल जान दे टाइम 12 बजे तक बेहोश ही रहती थी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिदू के 7 दम कराए ने, बच्ची मेरी बिल्कुल सही हो गई है और स्कूल भी गई है, नमाज भी पढ़ी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी तकलीफ कटी और बड़िया जगह तो मैं गया वहाँ, लेकिन मेरी बच्ची को आराम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गई। ये देखो क्वाइंस और पत्थर, पहला जो ये मैंने दम कराया ना, तो जब भी मैं गिगा मॉल के पास पहुंचा तो इसको उल्टी आ रही थी। जब भी उल्टी आने के साथ ही ये उल्टी नहीं आई, ये पत्थर पहला निकला। उसके बाद ये खंदुई निकली है, सुई बहुत बड़ी है, साथ में क्वाइंस हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। तो 2 दिन पहले मैं कलर सईदा में गया हुआ था, तो सरकार ने दम किया, तो मेरे को बोला छोटे छोटे पत्थर इसके बाकी हैं। तो जब भी मैं बाहर निकला तो इसको बर्गर लेके दे रहा था, तो उसी वक्त ही 3 पत्थर निकल।
वो जब भी पत्थर निकले हैं तो मैं सुबह बेटी को जब भी उठाया तो माशाल्लाह अजान के फजर के टाइम उठ गई थी, उठ के 7:30 बजे स्कूल चली गई, नहीं तो ये 12 बजे तक उठती नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला का फजलो करम हुआ है और सरकार ने नज़र किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तेरा नाम क्या है? कुरतुल आइन। अब देखें बाप को बेटी से मोहब्बत कितनी है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है और कितना सुकून हुआ अपनी बेटी की दर्द को खत्म होने के बाद जब उसे शफा मिली, उस पे मेहरबानी हुई, उसे करम हुआ। कोई बाप ऐसी मासूम बेटी के लिए झूठ बोल नहीं सकता और जो इसको कहानी या मनगढ़ंत सुनता है मेरा ख्याल है वो मोमन हो नहीं सकता। इसलिए ये सामने ना खड़े हैं ना, बेटियों का दर्द बाप ही जानता है या उसका माँ ही जानती है। इसलिए दुआ है अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत की बेटियां जहां भी मौजूद हैं अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी और खैरियत और हयात के साथ रखे। ये दुआ है रब्बे काबा से, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अब इस बच्ची से, इस बाप से पूछेंगे कितनी मोहब्बत है, कितने इसके दिल के अंदर मोहब्बत है। अगर ना वो कहते हैं ना शब वस्ल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में सहर होगी। अब मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि लीटर की बोतल में कभी 1.5 लीटर पानी आ नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्वाजा ने पूरे अनाज सागर को कूजे में बंद कर दिया। वली था तब बंद कर दिया, अगर दुनियादार होता तो फार्मूले इजाद करता। अल्लाह वालों की दहलीज पे आते हो जहां रब का करम होता है तो फिर सुइयां क्या, पत्थर क्या, कीले क्या, जिसके अंदर मर्ज़े टूट टूट के गिरती है। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अभी दम तो हो चुका है, अभी वो मोहब्बतों का सिलसिला। अगर आप में से कोई दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का अब मुरीद होना चाहता है बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक, तो फिर बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बलावड़ा शी से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से आगे इस बार आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सरजमीन कोटली न्यू कुचैरी ग्राउंड के अंदर दिन 1 बजे मुनक्कद होगी। हर शमए रसालत का परवाना, हर ताजदारे मदीना का गुलाम, हर हुजूर का आशिक, हर हुजूर से मोहब्बत करने वाला एक ही सदा बुलंद करेगा वहां पहुंच के, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।
मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया उसने गाए इनायत बेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमा पहला को सलाम आशिया था मिलो दामने मुस्तफ़ा आशिया था मिलो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम और तूने ख़त्मे नबुव्वत पैरा दिया तूने ख़त्मे नबुव्वत पैरा दिया तूने पहरा दिया तूने ख़त्मे नबुव्वत पैरा दिया हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम अस्सलाम सदकाए जुल्फ़े रसूल और ये सलामे आज साला हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए जो जो मुराद है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है आमीन 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 आमीन